वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। वेलकम टू वाई नीट चैनल। आज हम करेंगे सारे के सारे पीवाईक्यू। तुम्हारा चैप्टर का नाम होगा बायोमोलिक्यूल। सारे बच्चे क्या है जितने भी हैं, क्योंकि वो कह रहे थे सर इसके ऊपर यहाँ पे क्या है जो पीवाईक्यू आए हुए हैं उनकी वीडियो को रिकॉर्ड कर दो। और मैंने आपको पहले भी बोला हुआ था, अगर वो ना भी कहेंगे फिर भी मैं आपको रिकॉर्ड करके इसे दूंगा, क्योंकि जो ऑफलाइन में है वो वाले कह रहे थे। कभी आप सोचे सर कमेंट में तो हम नहीं देखा। मैं कमेंट की नहीं बात कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो ऑफलाइन के अंदर है उनके लिए, क्योंकि वहां भी डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर क्लास होती है। तो वहां पे सारे पीवाई को एक एक साथ करना बहुत इम्पॉसिबल है भाई, क्योंकि हम व्हाइट बोर्ड पे कब तक लिखेंगे उन्हें। हाँ, ये जरूर देख लेते हैं कि ये तब आया था और ये वाला उस ईयर के अंदर पूछा गया था, ये जरूर हम वहां पे डिस्कस कर लेते हैं। तो चलो आज क्लास को यहाँ पे क्या स्टार्ट करते हैं। और जो तुम्हारे पीवाई क्यू है, कौन सा चैप्टर है तुम्हारे पास में? बायोमोलिक्यूल। इसके हमें जितने भी आए हुए हैं इन सबको डिस्कस करना है। तो चलो क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है तुम्हारे पास, और देखो जो पीवाई क्यू है, आप वीडियो को खुद एक बार पॉज करके देखें और आप खुद एक बार कोशिश करें बताने की कि तुम्हारे पास कितने हुए। सारे बच्चे जब एंड में वीडियो को देख ले, एक बार प्लीज ये इन्फॉर्म करना कि सर हमारे इतने में से इतने सही हो गए थे, क्योंकि हमें भी तो पता चले कि कितना तुम सही कर पा रहे हो, कितना तुम यहाँ पे तुमसे रॉन्ग हो रहे हैं, क्या गलती हो रही है, उन गलतियों को भी देखें। बीच में वीडियो को रोक दें, क्योंकि मैं एकदम से तो आंसर बताऊंगा नहीं, थोड़ा सा टाइम भी मिलेगा पढ़ने के लिए, उसके बाद आप आंसर को करें। आप अपनी काउंटिंग रखें, इतने सही हुए थे इतने गलत हुए। तो चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास बोर्ड पर है, बताओ क्या आंसर आएगा। नीट 24 का ही है, और क्या पूछ रहा है तुमसे, वो ये कह रहा है लेसिथिन जो होता है एक स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। देखो पेन बदल लो, रेडी कर लेता हूँ। स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो लिविंग टिश्यू के अंदर पाया जाता है। बताओ लेसिथिन क्या होता है। आपने पढ़ा हुआ था लेसिथिन क्या होता है सर। ना एमिनो एसिड होता है, ना ये ग्लिसराइड होता है, ना कार्बोहाइड्रेट, ये फॉस्फोलिपिड। एनसीईआरटी का है, लो बिल्कुल सिंपल। अगले क्वेश्चन को देखें, देखिए अगला वाला, द कोफैक्टर ऑफ एंजाइम कार्बोक्सीपेप्टिडेज। जो आपने पढ़ा था टॉपिक का नाम बिल्कुल एंड में, जब आपको मैंने आखिरी क्लास इसी पे हुई थी कोफैक्टर पे। बताइए कोफैक्टर क्या होते हैं तुम्हारे पास। मैंने बताया था 3 टाइप का हो सकता है। एक का नाम प्रोस्थेटिक ग्रुप, दूसरे का नाम क्या होता है कोएंजाइम, और तीसरे का नाम क्या होती है तुम्हारे पास में जो मेटल हो सकते हैं। तो कोफैक्टर में ये आता है। अब इनके अंदर क्या पूछ क्या रहा है, बताओ इस एंजाइम में कोफैक्टर कौन है। तो नियासिन, जिंक, बिल्कुल जिंक की जो कोफैक्टर ऑफ कार्बोक्सीपेप्टिडेज, वहां मैंने लिखवाया हुआ था। इसके अलावा कार्बोनिक अनहाइड्रेज भी होता है इसका जो कोफैक्टर है। चलो आगे, ये हो गया। यहाँ पर क्या है, अब इनको पढ़ना ही क्या आगे, आपने बता दिया होगा वैसे ही। चलो अगला, बताओ इसका आंसर खुद करें, एक बार कोशिश करें क्या आएगा, उसके बाद मैं आंसर बताता हूं। करो, वीडियो को पॉज कर ले फिर बताएं। तो देखो मैं बताता हूं, यहां पर क्या ग्लूटाथोन दे रखा है, और इंसुलिन है, ट्रिप्सिन है, कोलेजन है। ये तो एनसीईआरटी की टेबल है भाई, अगर आपको पता हो तो। बिल्कुल सर, ये एनसीईआरटी की टेबल ही है। क्या कह रहा बताओ, ग्लूटाथोन किस में काम आता है, इनेबल ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल। तो ए का क्या जाएगा तुम्हारे पास है 4, और ए को 4 देख लेते हैं यहाँ पर कहा है, देखो ए का 1 है, ए का 2 है, ए का 3 है, और ए का 4 है। यही हो गया, बिल्कुल सिंपल, कुछ नहीं करा हमने। कहूंगा सर एक तो पढ़ा आपने और तो करे ही नहीं, और पढ़ लो यार भाई आप, हमें और करके दिखाओ। चलो बी का 1 आ रहा है, इंसुलिन क्या हार्मोन होता है सर, हाँ होता है। अगला, इसके अलावा ट्रिप्सिन क्या होता है, एंजाइम है, बिल्कुल ये है। और कोलेजन क्या होता है, इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस। अब कुछ अब मिला लो इनको। तो देखो बी का 1, अब बी का 1 देखो कहाँ है, ये रहा बी का 1। उसके बाद सी का 2, तो देखो सी का 2 ये रहा एंजाइम। फिर डी का 3, वो तुम्हारे पास ये रहा। ये सही लगता है तुम्हें टाइम पास करवाना। चलो आगे, हमारे पास 5 फिर देखो फिर 24 में, वो ये सारे 24 के चल रहे हैं। आपने जितने भी कर देखो, ये भी 24 का ही है, ये भी 24 का ही था, और ये भी 24 का ही था। तो आपने ये जो करे 24 का ही है। अब देखो ये वाला, बताइए क्या कह रहा है। लाइपेज एंजाइम होता है, न्यूक्लियेज होता है, प्रोटीएज होता है, अमाइलेज होता है। और आप जानते हो इनके बारे में ऐसा कुछ नहीं है। बताओ मुझे सबसे पहले तो, क्या प्रोटीएज पेप्टाइड बॉन्ड से लेना देना है, क्योंकि सर प्रोटीन को कौन सा एंजाइम पचाता है बताइए। यहाँ पे लिख दूं डाइजेस्ट प्रोटीन। तो ये किसको डाइजेस्ट करता है बताइए, डाइजेस्ट द प्रोटीन। तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। अब बताओ उसमें कौन सा बॉन्ड होता है प्रोटीन के अंदर, यहाँ पे जो आता है सर पेप्टाइड बॉन्ड। कहीं पर दिख रहा है आपको पेप्टाइड बॉन्ड? मैं तुम्हारे लिए लिख रहा हूँ ये, वरना आंसर मैं पहले देख के बता देता। तो सी का क्या आएगा तुम्हारे पास में 1। अब सी का 1 मिलाइए, देखो यहाँ पर सी का 1 है, यहाँ पर सी का 1 है, तो ए नहीं हो सकता और डी, यहाँ डी नहीं हो सकता। आ रहा है नहीं आ रहा समझ में? तो ये 2 हो गए तुम्हारे पास। अब चलो आगे की तरफ, सर ये मिला लिया। उसके बाद न्यूक्लियेज, न्यूक्लियेज क्या होते हैं, न्यूक्लिक एसिड को पचाते हैं।
और न्यूक्लिक एसिड में कौन कौन आता है, देखो न्यूक्लियस जो पचाते हैं वो करते हैं न्यूक्लिक एसिड को डाइजेस्ट, और इसमें आता है डीएनए और दूसरा नाम क्या होता है आरएनए। अब डीएनए में कौन सा बॉन्ड है, फॉस्फोराइस्टर बॉन्ड, कहीं आपको दिख रहा है ये वाला पार्ट, तो बी का जाइए 4। अब बी का 4 कहां है, देखो यहां भी 1 यहां 2 है, तो खत्म, ये बच गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, चले आगे। देखो अगला, अगला कह रहा है रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम ऑफ एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप। 24 में कितने हो गई है, 5 क्वेश्चन आए। देखो 1 2 3 4, ये 5 हुआ है 24 का। अब देखो है क्योंकि रीनीट का भी होगा शायद इसमें। रिगार्डिंग कैटालिटिक साइकिल ऑफ एंजाइम एक्शन सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंशियल स्टेप, मतलब हमें जो सीक्वेंस है सही बताने की क्या है। बताइए पहले तो क्या बनता है तुम्हारे पास में, क्या होता है जब सबस्ट्रेट और एंजाइम, मैंने आपको बताया था सबस्ट्रेट जाके बाइंड करता है एंजाइम को पहले, तो वो करेगा। अब देखो यहां पर पहले पढ़ लो, यहां दे रखा है केमिकल बॉन्ड और सबस्ट्रेट ब्रोकन, पहले जुड़ेगा तो सही। सबस्ट्रेट क्या करेगा, बाइंड करेगा एक्टिव साइट को। पेन बदल गया क्या, सबस्ट्रेट क्या करेगा तुम्हारे पास बताइए, बाइंड करेगा एक्टिव साइट को। पहला फैक्ट ये आएगा तुम्हारे पास में, तो देखो ई से शुरुआत हो रही है, यहाँ ए से। ए में क्या है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। भाई कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, पहले जुड़ेगा, पहले एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जुड़ेगा ना जुड़ेगा, और जुड़ने के बाद में क्या होता है, सबस्ट्रेट का बॉन्ड ब्रोकन होगा, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद में प्रोडक्ट अलग हो जाएगा, फिर वो दूसरे के साथ जुड़ेगा। ये आपको मैंने बताया था। पहले क्या होता है, देखो एंजाइम अलग होता है, सबस्ट्रेट अलग जुड़ता है, उसके बाद एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, उसके बाद एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, और उसके बाद एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग। तो बताओ ये मैंने बताया क्या ना बताया, तो पहले ये होगा। तो बताओ पहले यहाँ पे ये जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ये नहीं आ सकता और ना बी वाला ये आ सकता है। देखो यार ये क्या हो रहा है, तो यहाँ पर ये तुम्हारे पास ना सी हो सकता है और ना बी हो सकता है। अब देखो ई के बाद डी है और ई के बाद ए है, चलो ई के बाद डी। अब यहाँ पर क्या है, ई वाला ऑप्शन ये हो गया। उसके बाद केमिकल बॉन्ड सबस्ट्रेट ब्रोकन, पहले जुड़ेगा उसके बाद बॉन्ड टूटेंगे, तो ई के बाद तुम्हारे पास में डी, ये दे दिया उन्होंने। ई के बाद है सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब ये बताओ पहले कॉम्प्लेक्स टूटेगा या तुम्हारे पास में कुछ और होगा, एक सेकेंड देना। देखो सबसे पहले क्या है तुम्हारे पास में, यहां पर आएगा तुम्हारे पास ई वाला। कैसे, क्योंकि पहले सबस्ट्रेट जुड़ेगा एक्टिव साइट पे, किसकी पे, एंजाइम पे, पहले जाके जुड़ेगा। उसके बाद में क्या होता है, देखो ई के बाद अगर तुमने ए सोचा है कि पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा, भाई यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स ही तो तुम्हारे पास, ये ट्रांजिशन स्टेट ही तो बनेगी एंजाइम सबस्ट्रेट का, तो ये कॉम्प्लेक्स होगा, तो ई के बाद ए आना चाहिए, ई के बाद ए। चलो हम सर डी लेते हैं, तो डी में क्या है, पहले केमिकल बॉन्ड, भाई पहले कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके बाद बॉन्ड टूटेंगे, बॉन्ड ऐसे नहीं टूटे डायरेक्टली, जुड़ गया और टूट गया नहीं। और अगर देखो चलो आपने डी मान भी लिया, एक सेकंड मान लिया, उसके बाद यहां देखना ऑप्शन में ए आ रहा है, और ए क्या होता है, सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स, क्या सबसे एंड में ये बनेगा, हो ही नहीं सकता, तो ये तो किसी हालत में नहीं आ रहा, ए इज ऑफ करेक्ट ऑप्शन। पहले क्या होगा देखो, जुड़ेगा सबस्ट्रेट एंजाइम के पास जाकर, उसके बाद में कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसके बाद तुम्हारे पास में क्या होता है, बॉन्ड टूटेंगे, देखो ये रहा। उसके बाद में क्या आता है, प्रोडक्ट रिलीज होगा, उसके बाद एंजाइम दोबारा से किसी और के साथ जुड़ने की तैयारी करेगा, ये आएगा तुम्हारे पास करेक्ट ऑप्शन। चले आगे, अगला हो रहा है फिर 24 का। बताइए इनहिबिशन ऑफ सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम बाय मेलोनेट इज ए क्लासिकल एग्जांपल हो, बताओ किसका एग्जांपल होता है, ये सबको पता है। यहां पर क्या पता, कोफैक्टर नहीं, फीडबैक नहीं, एंजाइम यहां पर वो एक्टिवेशन, ये कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन डायरेक्ट आया है, और ये 23 में भी था, सेम क्वेश्चन कब था, नीट 23 में। इतना सिंपल आ रहा है बिल्कुल। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या है, सेलुलोज डू नॉट फॉर्म ब्लू कलर विद आयोडीन बिकॉज, भाई सेलुलोज है तुम्हारे पास में, ये आयोडीन कलर क्यों नहीं बनाता, यहां पर वो पूछा डू नॉट फॉर्म, इट इज ए हेलिकल मॉलिक्यूल, नहीं, इट डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स एंड हेंस कैन नॉट होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल, सही एकदम, क्योंकि भाई देखो ये कॉम्प्लेक्स तुम्हारे पास में क्या है, इसमें कॉम्प्लेक्स हेलिक्स नहीं होता हेलिक्स, उस वजह से ये आयोडीन को क्या होता है, होल्ड नहीं कर पाता, तो जब आयोडीन को होल्ड कर पाता तो ब्लू कलर को दे देता। अब हेलिक्स नहीं है तुम्हारे पास, ये इन्होंने कह दिया हेलिकल है, हेलिकल होता ही नहीं हो, सेलुलोज जो है ये हेलिकल नहीं होता, याद रखना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, तो ये यहां पर है, इट ब्रेक डाउन, ये भी नहीं है, डाइसेकेराइड, कहां से डाइसेकेराइड है, सेलुलोज पॉलीसेकेराइड है। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, तुमसे कह रहा है 2 स्टेटमेंट दिए, ए प्रोटीन इज इमेजिन इज लाइन, सही बात है, प्रोटीन को हम वो मानते हैं, लेफ्ट एंड रिप्रेजेंटेड बाय फर्स्ट एमिनो एसिड, देखो ये तुम्हारा लेफ्ट एंड है, ये अगर लेफ्ट है तो ये तुम्हारा क्या होगा, राइट, और लेफ्ट पे क्या होता है तुम्हारे पास में, पहला एमिनो एसिड
और यहाँ पर क्या होता है बताओ, लास्ट। पर पहले पे कौन आता है, यहाँ आता है एन टर्मिनल, और यहाँ पर कौन आता है, सी टर्मिनल। तो देखिए फर्स्ट एमिनो एसिड लेफ्ट में आ रहा है और देखा ब्रैकेट में सी, गलत, क्योंकि क्या आना चाहिए था, एन टर्मिनल, और वहां पर क्या है, राइट एंड लास्ट, ये सही है। एन नहीं आना था, सी आना था, अपोजिट कर दिया उन्होंने, तो गलत हो गया। एडल्ट हीमोग्लोबिन बना होता है 4 सब यूनिट, 2 अल्फा 2 बीटा, तो ये सही है। तो इसका मीन्स क्या हो रहा है, स्टेटमेंट 1 क्या है तुम्हारे पास में, इनकरेक्ट, ये रॉन्ग मीन्स इनकरेक्ट है, और स्टेटमेंट 2 क्या है तुम्हारे पास में, करेक्ट है। ऐसा कोई ऑप्शन। चलो अगला कह रहा है लो टेम्परेचर 2000 कब का है, 23 का, देखो ये रहा। लो टेम्परेचर प्रिजर्व द एंजाइम इन अ टेम्परेली इनएक्टिव स्टेज, सही बात है, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, प्रिजर्व हो जाता है टेम्परेली इनएक्टिव में, और जो तुम्हारा हाई टेम्परेचर है वो डिस्ट्रॉय कर देता है एंजाइम एक्टिविटी को, क्यों, क्योंकि प्रोटीन डीनेचर होते हैं हीट से, तो सही है। अगला कह रहा है when the inhibitor closely resemble the substrate in its molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor, तो दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, तो ये दोनों ही सही है। कर लोगे, समझ में आ रहा है, ये वाली चीज बहुत आसान है भाई, ये तो हमने कर चुके हैं वैसे भी, जिन्होंने रेगुलर क्लास लिया उनको तो कर इतना देखने की जरूरत है ही नहीं, उनको तो सब आता ही है। चलो आगे, अगला है तुम्हारे पास ये नीट 2022 में, यहाँ पे ईयर मैंने मेंशन नहीं करी, अब इसमें देख लो, ये 22 का है। क्या कह रहा है देखो तुमसे, एडेनिन क्या होता है, देखो ये एडेनिन है, एंथोसाइनिन, काइटिन और कोडीन, हमने अच्छा से पढ़ा है, बताओ एडेनिन क्या होता है, सर प्यूरिन, बिल्कुल। अब ए का 4 मिलाओ, चलो ऑप्शन से जाते हैं, यहाँ पर ए का 1, यहाँ पर ए का 4, ये हो सकता है, यहाँ 4 यहाँ 3, तो दो ऑप्शन मिल गए, 2 खत्म हो गए भाई। 4 थे, एक को आपने मैच करा, 2 तुम्हारे पास में खत्म हो गए, क्योंकि वहां से मैच ही नहीं करा किसी तरह से। अब यहाँ देखते हैं अगले वाले में, अगला देखो एंथोसाइनिन क्या होता है, कैरोटिनोइड और एंथोसाइनिन क्या होता है, पिगमेंट होते हैं, तो बी का क्या जाएगा तुम्हारे पास 1। अब बी का 1 देख लेते हैं, यहाँ देखो बी का 1 है, बी का वो 3 है, नहीं होगा, ये होगा। आगे ही मिलाओ, चलो सी का क्या होता है तुम्हारे पास, किटिन क्या होता है तुम्हारे पास, बताइए। किटिन जो होता है ये पॉलीसेकेराइड है या तुम्हारे पास में अल्कलॉइड है, कोडीन एल्कलॉइड है, तो सी का 2 और डी का 3, सी का 2 डी का 3 हो गया था वैसे भी। चलो आगे, अगला क्या है, प्राइमरी प्रोटीन आर कॉल्ड एज पॉलीपेप्टाइड बिकॉज, इनको हम पॉलीपेप्टाइड क्यों कहते हैं भाई, इनमें क्या होता है, एमिनो एसिड सीक्वेंस में जुड़ी होती है, किसमें जुड़ी होती है बताइए, सीक्वेंस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या है, आगे चल के प्रोटीन को फॉर्म करते हैं, तो इनमें एमिनो एसिड जुड़े होंगे पेप्टाइड बॉन्ड से। तो आगे देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, दे कैन अज्यूम मैनी को कन्फर्मेशन, नहीं, लीनियर चेन, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, दे आर पॉलीमर ऑफ पेप्टाइड मोनोमर, पेप्टाइड मोनोमर, देखो क्या अजूबा दे रखा है, सक्सेसिव एमिनो एसिड आर जॉइंड बाय पेप्टाइड बॉन्ड, सही है भाई, क्योंकि एमिनो एसिड जुड़े होंगे पेप्टाइड बॉन्ड से, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। 2022 नीट, सर 22 में, ये कभी वैसे चिपका रहे हो, पीवाई क्यू है भाई। अगला देखो, ये भी पीवाई क्यू है, क्या कह रहा है देखो, एमिनो एसिड हैव प्रॉपर्टी ऑफ आयनाइजेबल, सही बात है कि आयनाइजेबल की प्रॉपर्टी होती है, ऑफ NH2 एंड COOH ग्रुप, हेंस हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर है, डिफरेंट पीएच, सही बात है। क्या कह रहा है वो, जो एमिनो एसिड है इनमें NH2 ग्रुप होता है, बिल्कुल, क्योंकि NH2 क्या है, ये H प्लस को एक्सेप्ट कर सकता है, COOH क्या है, ये H को रिलीज कर सकता है। अब ये तुम्हारे पास में क्या है, डिफरेंट पीएच पे होता है। अगला कह रहा है एमिनो एसिड कैन एग्जिस्ट एज ज्यूपिटर आयन फॉर्म, ये कर सकता है एट एसिडिक और बेसिक, ये गलत है। ये कहां पे करता है, उस वाले पीएच को कहते हैं, उस पॉइंट को कहते हैं हम आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट या आइसो इलेक्ट्रिक पीएच, जहां पे कर सकता है, ना कि एसिडिक और बेसिक पर। तो 1 तुम्हारे पास में क्या है, सही है, और 2 तुम्हारे पास में इनकरेक्ट है, ऐसा ऑप्शन डी, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड 2 इज इनकरेक्ट। देख लो PYQ 22। अगला क्वेश्चन बताओ, एक मिनट सॉरी, क्या कह रहा है देखो, इन द एंजाइम व्हिच कैटालाइज द ब्रेकडाउन ऑफ H2O2 इनटू H2NO2, ये ब्रेकडाउन किस में करता है बताइए, H2ONO2 के अंदर करता है या H2 प्लस ऑक्सीजन में करता है, तो ये करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अंदर। तो यहाँ पर क्या है, तुम्हारी बुक में लिखा हुआ है हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन दोनों के अंदर, ये इसको ब्रेक डाउन करता है H2O2 को, किसके हेल्प से करता है बताइए, उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप कौन है। तो याद रखना, क्या यहाँ पर एंजाइम बताना कौन सा लगता है इसके अंदर, सर यहाँ आपने पढ़ाया था, या तो हमने कहा था परोक्सीडेज,
और यह क्या कहता है बताइए, कैटेलेज। ये क्या करते हैं, इसका ब्रेक डाउन करते हैं। और इनका जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो कौन सा होता है, हीम। मैंने लिखवाया था आपको, बता भी दिया था। तो हीम इज ए प्रोस्थेटिक ग्रुप। कहीं है हीम का नाम, सी ये भी नहीं होगा। नियासिन तो विटामिन है। एनएडी तुम्हारे पास ये भी कुछ वो नहीं है। जिंक इज ए कोफैक्टर, देखो 2022 में, फेज 2 में। तो ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारे पास, हीम वाला आएगा। कर दिया पहले। चलो अगला क्या कह रहा है, देखो ये कब का है, ये भी 22 का होगा। तो सारे 22 के आ गएगा, क्योंकि दो फेस में, फेस 1 और फेस 2 वाले दोनों इंक्लूड कर रखे हैं। बताइए, लेसिथिन फाउंड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ग्लाइकोलिपिड। गलत, क्या होता है वो, फॉस्फोलिपिड। ये तो किसी हालत में आएगा नहीं। चलो सबको पढ़ लेते हैं पहले। उसके बाद सैचुरेटेड फैटी एसिड पोजेस वन और मोर कार्बन डबल बॉन्ड, ये भी गलत, क्योंकि नहीं होता वो, सैचुरेटेड में नहीं होता, अनसैचुरेटेड में होता है। गिंगली ऑयल हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट। तो देखो ये भी इनकरेक्ट, ये भी इनकरेक्ट, ये करेक्ट है, क्योंकि गिंगली ऑयल का क्या होता है, लोअर मेल्टिंग पॉइंट है, उसी वजह से वो विंटर में भी क्या कैसा रहता है बताइए, ऑयल। लिपिड आर जनरली इनसोल्युबल इन वाटर, सोल्युबल इन सम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, ये भी सही है। व्हेन फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोग्लिसराइड फॉर्म, तो ये वाला, तो सी डी ई ऑप्शन, तो सी डी ऑप्शन ढूंढ लो, देखो ये रहा सी। ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, एक ही बच रहा था यार। यहाँ पे क्या है, अगर सी तुम्हारे पास सही है, पहले से ही सी सही आ रहा है, तो देखो सी एक में ही सही मिल रहा है यहाँ पर। उसके बाद डी ई को तो पढ़ो ही मत आप, बहुत आसान है करना। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो भाई इतने आसान होते हैं, बस तुमने इनको पता ना कितना हार्ड मान रखा है। ये हार्ड बिल्कुल भी नहीं है यार, बहुत आसान नहीं है। चलो आगे क्या कह रहा है, ए डिहाइड्रेशन रिएक्शन लिंक टू ग्लूकोज मोलिक्यूल। ठीक है भाई, दो ग्लूकोज को मिला रहे हैं और डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। देखो डिहाइड्रेशन मतलब क्या करना है, पानी का रिमूवल। लिंक टू ग्लूकोज मोलिक्यूल टू प्रोडक्ट माल्टोस, माल्टोस को बनाना है। और हमने पढ़ा हुआ है दो ग्लूकोज से क्या बनता है, माल्टोस ही बनता है दो ग्लूकोज से। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या आता है, C6H12O6। इसका भी क्या होगा, C6H12O6। जब दोनों जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा बताइए, यहां बनेगा C12H22 और O तुम्हारे पास में इसके अंदर H, रुकिए, जब दोनों जुड़ जाएंगे और इसमें से क्या हो रहा है, यहां देखो ये बनेगा C12H24 और O12। अब यहां से क्या करना है, डिहाइड्रेशन, पानी को बाहर कराना है। और पानी का फॉर्मूला क्या आता है बताना, H2O। तो दो H हटा दो और A को हटा दो, तो क्या हो जाएगा बताइए, 2H और A को, तो क्या बचेगा C12H22O11। कहीं है ऑप्शन, देखो H20 नहीं होगा, H24 लो नहीं होगा, H22 ये होगा, और ये भी नहीं होगा 24। देखो 22 में, एक मिनट सॉरी, एक्सपोर्ट कैसे हो गया, वेट। तो ये तुम्हारे पास आएगा C12H22O11। चाहे तुम्हारा सुक्रोस होता, देखो सुक्रोस हो, माल्टोस हो, लैक्टोस हो, तीनों का फॉर्मूला यही आएगा। समझ में आ रहा है, और यही आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, यही आप बायो में पढ़ते हो। आ जाओ आगे। स्टोव कहाँ गया, कैप शायद टूट गया है, बदलना पड़ेगा इसको। दूसरा पेन दे देना, दूसरा पेन निकाल दो, कोई ना, रहना दे, यहाँ दे दो। चलो इसका आंसर बताओ तब तक, मार्कर चेंज करो। मतलब क्या है, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन प्लांट। कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है प्लांट के अंदर, बताइए। चलो इस तरफ से काम आ जाएगा जब तक। बताइए कौन सा सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, आर नोट, मोर्फिन और कोडिन बिल्कुल होते हैं भाई। उसके बाद एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज ये नहीं होता है, क्योंकि ये किस में आते हैं, प्राइमरी मेटाबोलाइट। तो ये प्राइमरी में आते हैं, क्योंकि ये टेबल में आपको मैंने बताया था मोर्फिन और कोडिन होते हैं, जो कि किसमें आया था, अल्कलॉइड में। विनब्लास्टिन कुरकुमिन भी आया था। रबर ओगम किसमें आते हैं तुम्हारे पास में, क्या, पॉलीमरिक के अंदर। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, बी। वो पूछा नॉट पोली, नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट। अगला क्या कह रहा है, विच टू फंक्शनल ग्रुप आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर। कौन कौन से ग्रुप, देखो किसी भी शुगर के अंदर ये क्या होती है, ये होते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी, पॉलीहाइड्रोक्सी, या तो एल्डिहाइड और या कीटोन। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या क्या होती है, कीटोन होती है कोई भी शुगर। अब देख लो कौन कौन सा है, एल्डिहाइड में होता है कार्बोनिल ग्रुप, या कीटोन के अंदर, दोनों में ये ग्रुप होते हैं। तो देख लीजिए ध्यान से, कहीं पर पॉलीहाइड्रोक्सी है, देखो यहां पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, यहाँ कार्बोनिल फॉस्फेट ये नहीं होगा, मिथाइल ये भी नहीं होगा,
हाइड्रोक्सिल और मिथाइल ये नहीं होगा। कार्बोनिल ग्रुप किसमें होता है, चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, दोनों में कार्बोनिल। इस वाले को देखो कार्बोनिल ग्रुप ही कहते हैं इस वाले को, सी डबल बॉन्ड ओ। आपने एच लगा दिया तो एल्डिहाइड बन गया, दोनों तरफ अगर ये लगा दिया, देखो ये तो एल्डिहाइड है, और अगर आपने ये कर दिया सी डबल बॉन्ड ओ और दोनों तरफ आर लगा दिया तो ये कीटोन बन गया। तो दोनों के अंदर ही कौन सा ग्रुप है बताइए, कार्बोनिल ग्रुप है ये वाला, जो ये आएगा। पेन नहीं मिला, इसको निकालना पड़ेगा फिर। पेन रखा तो था, कहाँ रखा है, चलो कोई नहीं, इससे कर लूंगा जब तक तुम्हें। चलो बताइए, इसका हम ऑप्शन क्या आएगा तुम्हारे पास में, क्या आता है, डी। याद रखना ये सर कैसे, क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप का मतलब क्या होता है तुम्हारे पास में कि वहां पर ये वाला होगा एल्डिहाइड या कीटोन। सी डबल बॉन्ड ओ को बोलते हैं कार्बोनिल, और ये केमिस्ट्री में पढ़ते हैं 12th वाले, एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द काइटिनियस एक्सोस्केलेटन, लो आ गया तुम्हारा फेवरेट, सही सी का वेट कर रहे थे हम, ऑफ आर्थ्रोपोडा इज फॉर्म्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ, किसका बनता है बताओ, काइटिनियस। क्या होता है काइटिन तुम्हारे पास में, पॉलीसेकेराइड में आती है एक तरह से, किसकी बनती है वो, क्रेटीन सल्फेट नहीं, डी ग्लूकोस अमाइन ये भी नहीं, एन एसिटाइल, आपने नाम पढ़ा था ना, नेग और नेम, नाग नहीं और नेग होता है इसका, ये भी नहीं होगा। सी करेक्ट ऑप्शन, कर लिया होगा कुछ ना तो 2015 में। चलो अगला, मैक्रोमोलिक्यूल चिटिन इज, मतलब काइटिन इज नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड, सही बात है भाई, अभी तो लिया नेग और नेम का नाम पढ़े, आ गए सर और भी पढ़ लो क्या लिखा है, फॉस्फोरस कंटेनिंग नहीं आएगा, सल्फर कंटेनिंग सिंपल पॉलीसेकेराइड है ही नहीं यार, क्या पढ़ो, हमारे लिए पढ़ लिया करो, तुम्हारे लिए तो पढ़ा है, वरना ऑप्शन तो यही हो चुका था पहले, क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग है। बताओ इसका पूरा नाम क्या होता है, एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन, एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड, ये इसका पूरा नाम है। आगे देखें, अबाउट 98% of the mass of every living organism is composed of 6 element including, ये तुम्हारे टेबल का है, बताएं इसका आंसर क्या आएगा, वेट कर रहा हूं, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये तुम्हारे पास में क्या है, ये तुमने पढ़ा था, CH ऑक्सीजन और ये नाइट्रोजन, दो और है, बताइए कौन से, ये तुम्हारा होमवर्क बताओ जल्दी, बहुत आसान है यार, डायरेक्टली आंसर दिख रहा है। देखो अगला, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑन अर्थ, हमारी मतलब क्या कह रहा है, सबसे अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड पूरी अर्थ पे कौन होता है, प्रोटीन, सेलुलोज, स्टीरोइड और लिपिड, जितने भी प्लांट हैं, बताओ प्लांट की सेलुलोज किसकी बनती है, सेलुलोज की, तो सारे प्लांट की सेलुलोज सेलुलोज की बनी हुई है, तो मोस्ट अबंडेंट यही है, मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड सेलुलोज आएगा, प्रोटीन नहीं आएगा, याद रखना ये रॉन्ग है, और लिपिड तो किसी भी तरह से नहीं है, दोनों तो तुम इनमें कर सकते थे भाई, सेलुलोज होता है, क्योंकि सारे प्लांट के सेल वॉल क्या है, ऑल प्लांट सेल वॉल इसी की बनती है। अगले पे चले, ज्यादा हो गया आगे, अब करा देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑल द थ्री आर एग्जांपल ऑफ पॉलीसेकेराइड, बताना कौन पॉलीसेकेराइड के एग्जांपल है, क्या स्टार्च, बिल्कुल, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, पढ़ने की जरूरत है ही नहीं आगे, सुक्रोज डाइसेकेराइड, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड, गैलेक्टोज मोनोसेकेराइड, क्या पूछा है, पॉलीसेकेराइड पूछा है ना, देखो भाई सुक्रोज हमने पढ़ा था डाइसेकेराइड का है, बिल्कुल पढ़ा है, क्या पढ़ा है, ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज ये सब, उसके बाद गैलेक्टोज क्या है, ये भी मोनोसेकेराइड में आता है। चलो फिर आगे पढ़ना क्या, ग्लाइकोजन एग्जाम्पल हो, बताना ग्लाइकोजन किसका पॉलीमर है, गैलेक्टोज का नहीं, फ्रक्टोज का ये भी नहीं, सुक्रोज का, ग्लूकोज का होता है। हमारी बॉडी में खाना किस फॉर्म में जमा होता है सर, इसी में, हाँ ग्लाइकोजन में, तो किसका होता है तुम्हारे पास, अगर हम ग्लूकोज से बनाते हैं ग्लाइकोजन तो उसको आपने पढ़ा हुआ है ग्लाइकोजिनेसिस, और जब उसको तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जब ग्लाइकोजन को तोड़ना है तो लाइसिस, अगर फॉर्मेशन है तो जिनेसिस। आ जाओ आगे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिविंग सेल कंटेन 60 to 70% वाटर, वाटर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज, कितना प्रेजेंट होता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, 60 से 65 नहीं, 50 से 55 ये भी नहीं, 65 से 70 होता है, याद रखना है डाटा, कहीं पूछ ले भाई इसलिए बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल, बताइए फिर से तुम्हारे पास सबसे अबंडेंट तुम्हारे पास क्या होता है, प्रोटीन एनिमल के अंदर, हमने दो पढ़ा था, एनिमल के अंदर तो हमारे पास कौन सा नाम आता है, कोलेजन का, और पूरी दुनिया में मोस्ट अबंडेंट कौन होता है, रुबिस्को का नाम, राइबोलोज, बिसफॉस्फेट, कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेज, ये नाम पढ़ा हुआ है आपने। तो यहां बताइए, हीमोग्लोबिन नहीं, इंसुलिन नहीं, लेक्टिन नहीं, क्या आएगा, कोलेजन,
2020 में लो नीट, और 2020 में तो सितंबर में तो हुआ था कोरोना में पेपर, ये कोविड का है। चलो आगे फिर से 20 का क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बताओ किस में होता है, पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, प्रोटीन में, और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है। कहेंगे सर आप सामने क्यों खड़े हो गए, मैं पढ़ने नहीं दे रहे, पहले सुनो। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहाँ होता है बताइए, कार्बोहाइड्रेट के अंदर होता है, शुगर के अंदर होता है, उसके अलावा पेप्टाइड बॉन्ड कहाँ होता है, प्रोटीन में। अब ढूंढ लो, लो एक नाम ये रहा और एक नाम ये रहा, कह रहा है ये बॉन्ड कहाँ कहाँ पर है, तो ये तुम्हारे पास में शुगर ढूंढ लीजिए आप, और वहां प्रोटीन ढूंढ लो आप। कोई एग्जांपल हो तो ऐसे देखो, ग्लिसरॉल और ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन तो एंजाइम है तुम्हारे पास, और ग्लिसरॉल कहीं भी नहीं, इसमें तो ये नहीं होगा। सेलुलोस और लेसिथिन, लेसिथिन क्या होता है, फॉस्फोलिपिड, ये भी नहीं होगा। इनुलिन और इंसुलिन, ये मैंने आपको क्लास में भी करवाया था, क्लासरूम में जब मैं पढ़ा रहा था, तुमसे कह भी रहा था। इनुलिन किसका पॉलीमर है, याद है आपको, पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोस, और फ्रक्टोस शुगर ही तो है भाई। और इंसुलिन क्या होता है, हार्मोन, और जब इंसुलिन हार्मोन है, और ये कैसा है तुम्हारे पास में, ये प्रोटीनियस तो है, तो इसका मीन्स क्या होता है, कितना उससे पूछा है, अच्छा क्वेश्चन है। इनुलिन शुगर में, तो इसमें बॉन्ड आएगा ये, क्योंकि पॉलीमर फ्रक्टोस का, और जब जुड़ेंगे फ्रक्टोस कई सारे, जब कई फ्रक्टोस जुड़ेंगे तभी तो बनेगा तुम्हारे पास इनुलिन आगे चल के, तो यहाँ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा। और जब ये तुम्हारे पास जो इंसुलिन है, ये एक तुम्हारे पास हार्मोन है जो कि प्रोटीन का बना है, और यहाँ प्रोटीन किससे बनेंगे, कौन सा बॉन्ड आएगा, पेप्टाइड बॉन्ड, तो ये वाला। चिटिन और कोलेस्ट्रॉल, ये नहीं होगा, तो सी इज करेक्ट ऑप्शन। अच्छा क्वेश्चन है। चलो अगला वाला, फिर से 20, कितने आ गए तुम। आइडेंटिफाई द बेसिक एमिनो एसिड, बताइए बेसिक एमिनो एसिड कौन सा होता है, पढ़ा हुआ है हमने, क्या है, एक का नाम क्या है लाइसिन, और एक का नाम क्या है आर्जिनिन, और पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, लाइसिन ये सर, टायरोसिन, वेलिन, ग्लूटामिक। चलो ना आगे देखो, रामचंद्र प्लॉट, ये रामचंद्र प्लॉट इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि ये नाम, और आप जब पढ़ते हो वहां पर क्या है, तो हमारी बुक में दे रखा है इसका जीवन परिचय, तो उसको हम क्या किसके लिए इस्तेमाल होता है ये याद रखना, ये यूज होता है प्रोटीन के लिए, रामचंद्र प्लॉट। अगर ये नाम आ जाए तो रामचंद्र प्लॉट का, यही तो ऐसा नाम है जो इंडियन नाम दिख रहा है आपको, सर इंडियन नाम ही बहुत रेयर आते हैं, उनमें से एक नाम ये है, वरना वही आता है, कहीं वाटसन आ रहा है, कहीं पर शेल्डन आ रहा है, कहीं स्वान आता है, वही नाम चलते हैं भाई। आ जाओ, क्या कह रहा है 16 में अब, विच ऑफ द फॉलोइंग द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग 3D फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन। तो जो मतलब लीस्ट है, मतलब सबसे कम इन्वॉल्व है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, ये आयनिक बॉन्ड है, ये भी होता है, और हाइड्रोफोबिक ये भी होता है, एस्टर नहीं होता कभी भी, बहुत मतलब बहुत रेयर है, तो ये होता ही नहीं, एक तरह से ही मान लो, लीस्ट लाइकली, याद रखना ये पढ़ा रखा था मैंने। विच इज द मोस्ट अबेंडेंट प्रोटीन इन एनिमल वर्ल्ड, अरे यार कितना आएगा ये, देखो बार बार घिसा पिटाया जा रहा है, कोलेजन। सर ये नहीं होंगे, अबे कहां से, हटा भी ना, ये यहां से याद क्या रखना है, देखो एनिमल के अंदर कौन सा आता है मोस्ट अबेंडेंट, एनिमल्स में तो आता है हमारे पास, क्या नाम होता है, कोलेजन का। और पूरे बायोस्फीयर में कौन आता है, होल बायोस्फीयर, बताइए होल बायोस्फीयर में कौन होता है, रूबिस्को। यहां बार बार वो एनिमल का नाम दे देता है, देख लो एनिमल वर्ल्ड, एनिमल की दुनिया में। हो गया, चले आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, सिंपलेस्ट में क्या, देखो हर एमिनो एसिड में क्या होता है, सी है, जहां पर एक कौन सा ग्रुप होता है COOH, और एक कौन सा होता है NH2, और एक H होता है। जो R है तुम्हारे पास, जिसकी वैल्यू R के अंदर H होगी, वो सबसे सिंपलेस्ट है, और वो होता है तुम्हारे पास ग्लाइसिन। अगर CH3 कर दोगे तो क्या बन जाएगा, एलानिन बन जाएगा। फिर टायरोसिन, ये तुम्हारे पास एरोमेटिक में आ जाता है। फिर एस्पराजीन तुम्हारे पास, ये तुम्हारे पास अलग हो जाता है। तो ग्लाइसिन सबसे सिंपल है, H की वैल्यू करो, R की वैल्यू H करोगे तो ये बनेगा ग्लाइसिन। अब बताओ क्या इसे सिंपल कोई बना सकते हो, बिल्कुल भी नहीं बन सकता, क्योंकि सबसे सिंपल यही है कि R की वैल्यू H ले लो, और जगह पे आपको कार्बन की वैल्यू और बढ़ानी पड़ती है। और ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, क्योंकि देखो वैलेंसी कार्बन की अलग अलग ग्रुप से सेटिस्फाई नहीं हो रही है, और सबके अंदर आप H की वैल्यू बदल दो, आपको हर जगह ऑप्टिकली एक्टिव मिलेगा। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव भी होता है, ये केमिस्ट्री में आ सकता है क्वेश्चन। चलो आगे, 2021 में फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू लिपिड, मतलब ये स्टेटमेंट दे रखा है भाई लिपिड के लिए, अब बताइए क्या कह रहा है, पढ़े आराम से। लिपिड हैविंग सिंगल बॉन्ड आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड, बेले यही गलती कर दी, गलत, क्या बोलेंगे उनको वहां पे, सैचुरेटेड। लेसिथिन इज ए फॉस्फोलिपिड, ये सही है। ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, देखो ये वाला कह रहा है, ये
ये CH2, यहाँ OH लगा दिया, ये CH, यहाँ OH, ये CH2 और OH, ये होता है ग्लिसरॉल। इसी का तो नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। तो ये ग्लिसरॉल है, सही है। तो देखो ए नहीं आएगा, ए ढूंढ लो कहाँ कहाँ पर है। यहाँ ए है तो ये नहीं होगा, कट कर दो। फिर उसके बाद देखो लेसिथिन क्या है, क्या पूछ रहा है, सही ऑप्शन कौन कौन से है। तो देखिए ध्यान से, क्या है, 2 हो गया और 3 हो गया, 2 और 3 देखो कहां पर है, एक मिनट, कहीं गलती हुई क्या। ट्राई हाइड्रोक्सी, लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन इज ए ग्लिसरॉल, सही तो यहां तक। उसके बाद पाल्मिटिक एसिड है जो 20 कार्बन, पाल्मिटिक में 20 होता है, नहीं, यहाँ कितने होते हैं, 16 कार्बन। और उसके बाद में क्या है, इंक्लूडिंग ये तो गलत हो गया। आर्किडोनियम में कितने होते हैं, यहाँ तो 20, तो ये भी गलत और ये भी गलत, तो ये गलत है, ये गलत है। बच्चे 2 और 3 का ऑप्शन कहाँ है, ये रहा ना सी। कंफ्यूज हो रहे थे क्योंकि मुझे शायद दिखा नहीं, मुझे लगा था गलती हो गई, कोई गलती नहीं है। लेसिथिन फोस्फोलिपिड है, ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन क्या ग्लिसरॉल है, तो 2 और 3 ही आएगा, ये रहा, लगा भी नहीं, ये भी। चले आगे, दिखा नहीं था। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमेरिक, जब पॉलीमेरिक नहीं होता। पॉलीमेरिक में क्या, देखो न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, 4 आते हैं टोटल मैक्रोमोलिकुलर में। क्या क्या नाम आया था, पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, और तुम्हारे पास में क्या आता है, लिपिड। लिपिड होता है जो नहीं होता पॉलीमेरिक, 17 में डी आएगा, ये नहीं होता। और ये तो वहां पे क्या वह गलती से आ रहा था, तुम्हें पता तो है। इसका जो मोलिकुलर वेट है लेस देन कितना होता है, 800 डाल्टन, फिर भी आता है किसके, लेस देन 800 डाल्टन इसका वेट है। और फिर भी किस में आता है, पॉलीसेकेराइड में। क्यों आता है आप जानते हो रीजन, क्योंकि एग्रीगेट बना लेता है, वेसिकल्स बना लेता है, जिसकी वजह से उसके अंदर आता है। चलो आगे, 16 में टिपिकल फेट मोलिक्यूल किसका बनता है, फेट मोलिक्यूल बनता है एक ग्लिसरॉल और तुम्हारे पास में क्या, 1 ग्लिसरॉल प्लस 3 फैटी एसिड। ढूंढ ले भाई कहीं पर कोई ऑप्शन हो तो ऐसा। 1 ग्लिसरॉल, देखो 1 ग्लिसरॉल 3 पहले में ही है, चलो खत्म भाई। यहाँ सर आप रट्टा मार गया यार, रट्टा क्या मारना, पहले और तुमको मैंने पढ़ा रखा है, रट्टा क्या है। ये तो मैं तुम्हारा पीवाई को तो मतलब शायद मतलब 6-7 दिन बाद करा रहा हूँ, 16 चैप्टर तुम्हारा पहले हो चुका है ये। और ये क्वेश्चन मैं अब नहीं करा रहा, ये क्वेश्चन में ये वाला तो ले भी रखा है क्लास के बीच में भी, वहां भी मैंने आपको करवा दिया था। करे आगे देखो कौन सा है बताओ। ए फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज मेड अप ऑफ, ऑलवेज किसका बना होगा, सेचुरेटेड का, अनसेचुरेटेड का। पहले तो याद रखें, सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है। तो यहां देखिए पहले तो ऑप्शन पढ़ते हैं, ओनली ए सेचुरेटेड खत्म करो, ओनली ए अनसेचुरेटेड ये भी खत्म करो। सेचुरेट भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। अब देखो, एंड एसिड एस्ट्रीफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस्फेट ग्रुप इज अटैच्ड। बिल्कुल सही है, क्या कह रहा है, चाहे तो सेचुरेट हो चाहे अनसेचुरेट फैटी एसिड हो, किसके साथ जुड़ा होगा तुम्हारे पास, एस्ट्रीफाइड ग्लिसरॉल के साथ में, और साथ में क्या होगा तुम्हारे पास, फॉस्फेट ग्रुप, तभी तो नाम आएगा फॉस्फोग्लिसराइड। अगर फॉस्फेट ही ना है तो तुम मुझे बताना कैसे नाम ले लोगे फॉस्फोग्लिसराइड। यहां क्या कह रहा है, सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रीफाइड टू फॉस्फेट, नहीं ग्लिसरॉल से होता है वो, और टू विच ग्लिसरॉल, ये उल्टा लिख दिया उन्होंने, टी आएगा, याद रखना प्लीज। तो याद क्या रखना है, फॉस्फोग्लिसराइड सेचुरेटेड भी हो सकता है और अनसेचुरेटेड भी, किसके साथ जुड़ा रहेगा, ग्लिसरॉल के साथ, और साथ में कौन सा ग्रुप होगा, फॉस्फेट ग्रुप। कर लोगे, ना भी करेंगे तो क्या करें, करना तो पड़ेगा। चलो आगे, 2007 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन में नहीं होता बताइए। ये तो वहां आ गया क्वेश्चन एक तरह से, सेल वाले चैप्टर का। कोलेस्ट्रॉल भी होता है, याद रखना, ग्लाइकोलिपिड भी, प्रोलीन एक एमिनो एसिड है, ये नहीं होता, याद रखना। फॉस्फोलिपिड हो सकता है, ये भी हो सकता है तुम्हारे पास, ये भी हो सकता है और ये भी, ये नहीं हो सकता ये वाले। तो आंसर क्या आएगा बताइए सर, आंसर तो आपने कुछ और लगा दिया, अरे यही आंसर है, प्रोलीन, ये वाला। ये हो सकते हैं, ये वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, मेम्ब्रेन के अंदर। करें आगे, चलो बताओ इसका आंसर, बताओ, बहुत आसान है। लिपिड आर इनसोल्युबल इन वाटर बिकॉज लिपिड मोलिक्यूल आर, भाई कितना घटिया क्वेश्चन दिया है। लिपिड कैसे होते हैं, इनसोल्युबल है पानी में, क्यों है बताइए, हाइड्रोफिलिक है, न्यूट्रल है, ज्यूट्राइन हाइड्रोफोबिक है। अगर भाई वो पानी में सोल्यूबल होता तो हाइड्रोफिलिक होता, तो कैसा होगा, हाइड्रोफोबिक, खत्म। न्यूट्रल चलना, ये ज्यूट्राइन। अगला देखो 2021 में टेबल है,
चलो मजा लेके करेंगे टेबल को, तो क्योंकि हमें पता है एक ऑप्शन को ढूंढना है अच्छे से, उसके बाद आगे चल देना है। पढ़ते हैं आगे। प्रोटीन है, बताओ। यहाँ प्रोटीन पढ़ लिया, अब यहाँ कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड। तो भाई ए का 4, अब ए का 4 कहाँ है देखो, यहाँ ए में 4 है, इसके अंदर ये बी नहीं हो सकता, और बी में यहाँ पर क्या ये नहीं हो सकता, क्योंकि 1 है और 1 है और 2 है। उसके बाद अगले पे चल देते हैं। अनसेचुरेटेड फैटी एसिड, बताओ क्या कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होगा, तो बी का 1 देख लो। अब बी का 1 देखो, यहां पर क्या आता है, बी में 1 इसमें दे रखा है, या 3 है, ये नहीं होगा। मजा आता है वो करने में। और इनको कुछ बच्चे तो क्या है जो देखो, अगर आपको टाइम सेव करना है भाई नीट के अंदर, तो आपको इसी तरह जाना है। सर हम तो चारों करने बैठेंगे, चारों करने बैठ जाओ, फिर तुम नीट में बैठोगे 25 में, उठोगे 2030 में। होगा सर, टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि तुमने अपने खुशी के चक्कर में, क्योंकि सर यही तो हमें आता है और हम इसी को जल्दी में कर दें, ये हमें अच्छे से आता है, हम चारों ऑप्शन आराम से मन से पढ़ेंगे, मजा लेंगे, उसके बाद टिक लगाएंगे, तो मजे के चक्कर में सारा टाइम चला जाएगा। हमें टाइम बचाना नीट में। और अगर आप बायो में भी इतना टाइम लेने लग गए भाई, तो एक बात बताओ, फिजिक्स में कहाँ टाइम दोगे जहां न्यूमेरिकल करना है। हमें तो बायो केमिस्ट्री में से टाइम निकाल के फिजिक्स में लगाना पड़ता है, न्यूमेरिकल करने में, वहां पर जो न्यूमेरिकल दे रखा है कॉन्सेप्ट को समझने में। चलो आगे। सर लेक्चर मार दिया उल्टा, नहीं बता रहा था तो मैं ये। चलो मिला लो आगे। हो न्यूक्लिक एसिड में कौन सा बॉन्ड होगा बताओ, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, तो सी का 2 देख लो, ये रहा। उसके बाद 3 ही बच रहा है बेचारा, वो ही आएगा आपका ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, शुगर्स में तो होता है पॉलीसेकेराइड। आगे बताओ फिर टेबल, अरे मौज हो गई। बताओ फिर क्या क्वेश्चन आएगा 2020 में, फिर टेबल है। एक्वापोरिन, एस्पार्जिन ओ, और एब्सिसिक एसिड और चिटिन। ये एक्चुअल में क्या होता है देखो, एक्वापोरिन नाम शायद नहीं पता होगा आपको, ये क्या होता है, वाटर चैनल है, ये वाटर चैनल्स होते हैं। एस्पार्जिन तुम्हारे पास में क्या है, पॉलीसेकेराइड है, पॉलीपेप्टाइड है, अमाइड है, कैरोटिनोइड है। बताओ कैरोटिनोइड कौन सा है तुम्हारे पास में। चिटिन क्या होता है, पॉलीसेकेराइड है, तो डी का 1 ढूंढ लो। सर हमें तो डी का यहाँ पे क्या होता है 2 आएगा। और देखो तुम्हारी खुद किस्मती, तुमने सर हमने ये नाम भी ना पढ़ा, बिल्कुल ये नाम भी नहीं पढ़ा, ये नाम भी नहीं पढ़ा, ये नाम पढ़ा है। अब देखना ध्यान से क्या है, यहाँ पर डी में क्या आ रहा है देखो, चिटिन होता क्या है तुम्हारे पास, पॉलीसेकेराइड है, और डी का 2 तुम्हारे पास देखो, यहाँ डी का 2 एक में ये ऑप्शन होगा, ये भी खत्म, ये भी खत्म, ये भी खत्म। सर मौज हो गई। अब देखो तुम्हारे पास, पर याद मत, याद रखना ऐसा क्वेश्चन हमेशा गारंटी नहीं है, कम से कम तुम्हें सारे आने चाहिए। और तुम जानते हो एब्सिसिक एसिड है जो, ये तुम्हारे पास में क्या आता है, अब देखो ये तुम्हारे पास इकरा अमाइड। सर अमाइड क्या होता है, एक होता है अमीन ग्रुप और एक होता है अमाइड ग्रुप। अमीन ग्रुप को आप क्या कहते हो, आर के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है NH2, तो इसे कहते हैं अमीन। और अगर ये होता है RCONH2, दिस इज कॉल्ड एज अमाइड, यही से हम कहते हैं एसिड अमाइड, ये वाला पार्ट। एस्पार्जिन तुम्हारे पास में क्या आता है, तो उन्हें पढ़ा हुआ यहाँ पे क्या है, एक्वापोरिन तुम्हारे पास में, तो देखो पॉलीपेप्टाइड, पॉलीसेकेराइड, कैरोटिनोइड और अमाइड। और इसके बारे में चलो आप पूरा जब पढ़ लोगे, क्योंकि इनके बारे में भी आपने कुछ नाम भी सुने नहीं है, यहाँ पर क्या है वो आगे, क्योंकि एब्सिसिक एसिड का नाम तुम कहाँ सुनोगे, यहाँ तो सुन ही लेते हो, फिर एक बार और पढ़ोगे कहाँ पर, जब तुम पढ़ोगे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वहां भी नाम आएगा। चलो आगे इसलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, जो गलत है, गलत ही बताना है क्या। यूरेसिल, देखो सेलुलोसिस पॉलीसेकेराइड, सही बात है। यूरेसिल पायरामिडिन है, बताना प्यूरिन में कौन आता है, एक का नाम एडेनिन और एक का नाम क्या, ग्वानिन। पायरामिडिन में कौन आता है, एक का नाम साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल। देख लो भाई, यूरेसिल पायरामिडिन तो है। ग्लाइसिन है सल्फर कंटेनिंग, ये गलत है, तो मतलब यही ऑप्शन होगा। सुक्रोज डाइसेकेराइड, सही बात है, सुक्रोज तो डाइसेकेराइड ही होता है। अरे डाइसेकेराइड ही तो होता है, पढ़ा है हमने। सुक्रोस होता है, लैक्टोस होता है, माल्टोस होता है, दो तीनों कैसे होते हैं, डाइसेकेराइड। तो ये आएगा उसका, जो ये गलत लगाया ना यही सही आंसर है, मतलब ये वाला। अब देखो क्या कह रहा है, ये तो मैं डायग्राम दे दिया, अरे वाह। ऑक्सीजन, अब तुमसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, गिवन बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ स्मॉल मोलिकुलर वेट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लिविंग टिश्यू, आइडेंटिफाई द कैटेगरी सोन एंड द वन ब्लैंक कंपोनेंट एक्स इन इट। क्या है बताइए, ये पहले बताइए मुझे। कोलेस्ट्रॉल में आता है ये नाम, नहीं। ये किस में आता है, ये तुम्हारा नाम आया था न्यूक्लिक एसिड में, और न्यूक्लिक एसिड में किस में आता है बताइए, न्यूक्लियोटाइड के अंदर। पहले बनता है न्यूक्लियोसाइड
और उसके अंदर क्या है, अगर फॉस्फेट को जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। तो चलो क्या कह रहा है यहाँ पर, ये तो तुम्हारे पास शुगर हो गई, यहाँ पर एक्स जुड़ जाएगा तो न्यूक्लियोसाइड की बात कर रहा है ये। देखो एमिनो एसिड ये नहीं होगा, न्यूक्लियोटाइड तीनों होने चाहिए, फॉस्फेट कहीं नहीं है तो ये भी नहीं होगा, यही बच रहा है बस। अब साइड में चाहिए, देखो ये यूरेसिल होता है साथ में, यहाँ पर यहाँ यूरेसिल आएगा। सर कैसे पता लगाया, अगर देखो पेंटोस शुगर के साथ में नाइट्रोजनस बेस जुड़ा है, ये पेंटोस शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है, तो ये बनाता है न्यूक्लियोसाइड। और अगर पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजनस बेस, देखो अगर पेंटोस शुगर प्लस नाइट्रोजन बेस और प्लस फॉस्फेट ग्रुप तीनों जुड़ते हैं तो बनता है न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड कब बनेगा और साइड कब बनेगा, देख लो दोनों, ये साइड वाला है ना कि टाइड का, क्योंकि तीनों है ही नहीं, दो ही है, ये नाइट्रोजन बेस है और तुम्हारे पास पेंटोस शुगर है। चलो अगला क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्योर नाइट्रोजन बेस ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज रॉन्गली मैच्ड विद कैटेगरी मेंशन अगेंस्ट इट। कह रहा है मतलब जो कैटेगरी क्या कर रहा है, रॉन्ग मैच कर रखे हैं उन्होंने। थाइमिन और यूरेसिल क्या होता है, पायरामिडीन है, बताइए। थाइमिन और यूरेसिल सब बिल्कुल है, तो ये तो सही है। यूरेसिल और साइटोसिन पायरामिडीन है, यूरेसिल साइटोसिन बिल्कुल है भाई ये भी। उसके बाद ग्वानिन और एडिनिन प्यूरिन है, ये भी सही है। एडिनिन और थाइमिन, थाइमिन क्या होता है, ये पायरामिडीन है, और ये क्या होता है, प्यूरिन, तो ये प्यूरिन दिखा रखा है, ये आएगा, क्योंकि गलत है ये भाई, गलत का मतलब सही आंसर हमें ये ढूंढना, ये आएगा। चलो आगे कौन सा आएगा बताओ अगला, अरे दो क्वेश्चन है। न्यूक्लियोटाइड आर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ न्यूक्लिक एसिड, ईच न्यूक्लियोटाइड इज ए कंपोजिट मोलिकुलर फॉर्म्ड बाई, किस किस का बना होता बताइए। हर एक न्यूक्लियोटाइड, एक की बात कर रहा है वो, तो एक में कितना आएगा बताओ, कई सारे आएंगे, नहीं, शुगर फॉस्फेट ये भी नहीं, क्या आएगा तुम्हारे पास, बेस शुगर और फॉस्फेट, यहाँ बेस शुगर OH, ये नहीं आएगा, ए इज करेक्ट ऑप्शन। कैसे आएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ना न्यूक्लियोटाइड किसका बनता है, अभी तो मैं बताया था मैंने, एक बनता है तुम्हारे पास नाइट्रोजनस बेस, एक क्या होता है पेंटो शुगर, और एक क्या होता है फॉस्फेट ग्रुप। इसमें वो कितनी है ही नहीं, वैसे चला रहा हूं, तो इससे बनेगा ये। एटीपी क्या होता है बताइए, एटीपी इज न्यूक्लियोटाइड, याद रखना, ना साइड है ना न्यूक्लियोसोम है ना प्यूरिन है। आगे एडीन क्या होता है बताओ, एडेनिन, तो एडेनिन क्या है तुम्हारे पास में, एक है प्यूरिन है। लो भाई डायरेक्ट कहेंगे सर हमें तो टाइम दो, तो मैं यही आता है ना इसलिए तुमने बोल दिया कि सर टाइम दो। एडनिन क्या होता है, प्यूरिन है, ये बताओगे, चलिए बताओ, ये भी आसान होगा शायद अगला वाला, चलो आसान है। बेसिक यूनिट कौन होता है बताओ न्यूक्लिक एसिड की, बेसिक यूनिट, चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, न्यूक्लियोइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड या पेंटोस शुगर, बताओ जल्दी। सर न्यूक्लियोटाइड, हाँ मुझे पता है तुम यही बोल रहे हो, डी आएगा। देखो आगे डीएनए किसका बना होता है बताइए, यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोसाइड का, नहीं डीएनए को पूछा, देखो अब डीएनए के अंदर क्या आएगा, नाम डीऑक्सी आएगा कि ना आएगा, तो यहां पर डीऑक्सी नाम आएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, डीऑक्सी, यार मेरे से नहीं लिखा जा रहा है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड ढूंढना ना कि साइड, कहीं है कोई ऐसा नाम, यहाँ पर देखो न्यूक्लियोटाइड ये रहा, ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, साइड है और यहाँ पर टाइड है। सर हमारे लिए तो एक ही बात है, कहीं एस और एक टी एक ही तो है, आपके लिए अलग अलग है, हाँ तुम लगाना फिर -1 ले लेना। चलिए बताओ आरएनए के अंदर थाइमिन किससे रिप्लेस होता है, आरएनए में थाइमिन किससे रिप्लेस होता है, पता है मुझे, अब आज तुम यही बोल रहे हो किससे, आरएनए का यूरेसिल से, क्योंकि डीएनए में कौन होता है थाइमिन और आरएनए में कौन होता है यूरेसिल, ये तो फर्क होता है नाइट्रोजन बेस में, और तो कॉमन ही है, एडेनिन ग्वानिन साइटोसिन तीनों कॉमन है, फर्क किसका है, डीएनए में थाइमिन आरएनए में यूरेसिल। चलो ये बताओ इसमें क्या आंसर आएगा बताइए। आरएनए डज नॉट पोजेस, आरएनए के अंदर क्या नहीं होता, आरएनए डज नॉट पोजेस मतलब आरएनए में जो ना होता, पहले पढ़ लो अच्छे से, कभी सर हम ये पढ़ेंगे आरएनए में जो होता है तो यूरेसिल लगाओगे तुम, वो कह रहा कौन सा नहीं होता, थाइमिन, ये नहीं आएगा, आरएनए में थाइमिन नहीं होता। चलो ये बताओ, देखो फिर कॉलम 2020 में मैच दी कॉलम, मजा लेके फिर करोगे तो मुझे पता है क्या आएगा, बताओ ध्यान से। इनिबिटर ऑफ कैटालिटिक एक्टिविटी कॉलम 1 कॉलम 2, रेसिन मेलोनेट चिटिन मतलब काइटिन और कोलेजन, ये दे रखे हैं, बताइए मुझे। सेल वॉल मटेरियल इन फंजाई क्या कह रहा है, मैच द फॉलोइंग, तो सी का तो 3 ही आएगा क्योंकि फंजाई की तो इसी की बनती है सेल वॉल, तो सी का 3। अब देखो सी का 3 एक में ही है भाई,
सी का 3, मैं तो ये लगा देता हूँ, मैं नहीं पढ़ रहा, ना इसको पढ़ रहा, ना इसको पढ़ रहा, ना इसको पढ़ रहा। सर ये आपको कैसे दिखा? भाई ए से दिखा था, और ईमानदारी से कह रहा हूँ मैं इसको पहले नहीं पढ़ के आया, कभी तुम ये सोचोगे तो पहले पढ़ के आया, प्रॉमिस नहीं। मैंने ये क्वेश्चन जरूर लिया इसके अंदर, पर मैंने इनका आंसर नहीं देखा, ना मैं पहले देख के आया हूं कि इसको मुझे ये टिक करना है। आप भरोसा करें ना करें, पर सच में नहीं देखा। तो देखो इसका यहाँ पर क्या है, सेल वॉल, क्योंकि फंजाई की सेल किसकी बनती है, टाइटिनी की तो बनती है। अब देखो सी का 3 दोनों एक साथ दे रखा है, तो इस वजह से मैंने पढ़ लिया है, क्योंकि ये साथ में एकदम से। तो सी का 3 देखो, यहाँ 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, तो हो नहीं सकता, यहाँ पर 3 आ रहा है बस। सर हमारे लिए और पढ़ने के लिए तो हमें छोड़ा ही नहीं, तुम और कर लो। सर हम तो ये करते हैं ना, इनहिबिटर कौन होता है बताइए, कैटालिटिक एक्टिविटी का, वो मेलोनेट है, तो एक का 2 मिलाएंगे। अब देखो एक का 2, यहाँ पर एक दो, तो अगर आप एक ऐसे करते हैं एक का 2, ये भी नहीं हो रहा था, फिर भी ये भी नहीं हो रहा था, या ये होता या ये होता। उसके बाद बी पे जाते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड किस में होता है बताइए, कोलेजन, क्योंकि कोलेजन क्या होता है, प्रोटीन। तो तुम्हारे पास में क्या है, बी में क्या आएगा तुम्हारे पास में 4, तो ये वाला। फिर सी में तुम्हारे पास, फिर तो कर ही देते आप। सेकेंड मेटाबोलाइट में रिसिन आता ही है, एब्रिन और रिसिन। चलो अगला, आगे चलो, मिल गया। बताओ आंसर, इसका क्या आएगा है, आगे तो नहीं कर देगा। ये बताओ, प्रोस्थेटिक ग्रुप डिफर फ्रॉम कोएंजाइम इन दैट, मतलब जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है ये किससे कैसे अलग होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप कैसा होता है बताइए, ये टाइटली बाइंड करता है, ये टाइटली, और ये कैसा करता है बताओ, लूजली। उसी को आप कहते हो, लूजली लिखो या क्या लिखते हो बताइए, ट्रांजिएंटली। ये लूजली जुड़ता है, और वो कह रहा है प्रोस्थेटिक ग्रुप है अलग होता है कोएंजाइम से। तो कैसे, प्रोस्थेटिक ग्रुप आर टाइटली बाउंड टू एपोएंजाइम। एपोएंजाइम किसे कहते हो आपको पता है ना, मैंने बताया था आपको। देखो पूरे एंजाइम को कहा जाता है होलो एंजाइम, पूरे एंजाइम को क्या कहते हैं, होलो एंजाइम। ये किसका बनता है, ये तुम्हारे पास बनता है, कोएंजाइम का नाम दे रखा होता है आपके पास में, और एक नाम क्या आता है तुम्हारे पास में, होलो एंजाइम। यहाँ पे क्या है, किसका बनता है, देखो अगर आपको प्रॉपरली बताऊं तो जो होलो एंजाइम है ये पूरा बनता है, एक नाम आप कहते हो एपो एंजाइम, और दूसरा तुम्हारे पास आता है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर में क्या, देखो या तो कोएंजाइम होगा वो, और या क्या होगा बताइए, प्रोस्थेटिक ग्रुप, और या क्या होगा बताइए, मेटल आयन। ये होंगे 3। एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है, ये पूरे एंजाइम को कहा जाता है, पूरे एंजाइम को, ये कंप्लीट एंजाइम है या फुल एंजाइम। तो किसका बनता है कंप्लीट एंजाइम बताइए, एक तो होता है एपो एंजाइम मतलब प्रोटीन का पार्ट, और एक होता है हमारे पास में नॉन प्रोटीन। तो कोफैक्टर जो होता है ये नॉन प्रोटीन पार्ट है, ये वाला। देख लो अच्छे से क्या कह रहा हूं, सुनो। एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है, प्रोटीन। कोफैक्टर कौन सा पार्ट है, नॉन प्रोटीन। तो ये कोएंजाइम होता है या प्रोस्थेटिक या तुम्हारे पास है मेटल, ये वाला। अब अगर मैं कोफैक्टर को हटा के कोएंजाइम लिखूंगा तो सही बात है। अगर मैं, क्योंकि भाई कोफैक्टर में 3 आ रहे हैं ना, या तो आप ये लिख लो या ये लिख लो या ये लिख लो। और सेम टू सेम ये क्वेश्चन 17 में पूछा गया था शायद, क्योंकि आगे अब आ जाएगा नीट में, ये पूछा हुआ है किस किसका बनता है। तो क्या देखो यहां से ये मैं लिख यहां पे क्या निकल सकता था, हेलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम, बिल्कुल। क्योंकि कोफैक्टर की जगह पे आपने एक नाम, तीनों में से या देखो कोएंजाइम हो सकता है, प्रोस्थेटिक हो सकता है, या मेटल हो सकता है, ये तो हो सकते हैं। तो बताइए यहाँ पर क्या है, वो क्या कह रहा है, वो किससे जुड़ते हैं, एपो एंजाइम से। और एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है, प्रोटीन का पार्ट। ये सही है। वो पूछ ही रहा है ना, प्रोस्थेटिक ग्रुप अलग होता है कोएंजाइम से, क्योंकि वो टाइटली बाइंड करते हैं। एसोसिएशन एपो एंजाइम ट्रांजिएंट, ये गलत, क्योंकि ये ट्रांजिएंट किसका होता है, कोएंजाइम का। लेकिन सर्वेज कोफैक्टर इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन, नहीं ये तुम्हारे पास में, लेकिन सर्वेज कोफैक्टर्स इन नंबर ऑफ एंजाइम कैटलाइजेशन, नहीं नंबर ऑफ नहीं। अब यहां पर देखो रिक्वायर्ड जी मेटल आयन, एक खत्म, बी आएगा। अगला देखो, ये रहा सेम क्वेश्चन अगला वाला जो मैं पीछे बताया, बताना कौन सा स्टेटमेंट सही है। क्या एपो एंजाइम से मिलकर, एपो एंजाइम इक्वल टू नहीं, क्योंकि प्रोटीन पार्ट है ये, होलो एंजाइम हाँ। और एपो एंजाइम कौन सा पार्ट है, प्रोटीन। और कोएंजाइम कौन सा पार्ट है बताओ, नॉन प्रोटीन। तो इन दोनों से मिलकर बना हो सकता है। अभी जो मैंने ये लिखा था देख लो, ये रहा होलो एंजाइम इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस कोएंजाइम। देख लो भाई, चले आगे। कौन सा आंसर कर सकता हूँ ये ठीक, यहाँ देखो कोएंजाइम या होलो एंजाइम, कोएंजाइम नहीं, क्योंकि दोनों चीजें की बात है ना, कोएंजाइम और कोफैक्टर अलग कैसे है, ये भी नहीं। 17 में अगला बताओ, ये आ गया। अब बताइए
ये ग्राफ का, ये 16 में भी है और 2010 में भी है, सेम टू सेम ये ग्राफ। और ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, केमिकल काइनेटिक्स 12th क्लास में, वहां भी डायग्राम आता है। देखो जो ये वाला पार्ट है ये कौन सी होती है, ये होती है एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। अगर आप एंजाइम को यूज करोगे, क्योंकि एंजाइम क्या करता है, उस वाली स्टेट से यहां से इसको यहां लेके आ जाता है, इस वाले को। तो इससे हम क्या, जो ए दे रखा है, ए का मीन्स क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। और जो ये है तुम्हारे पास एक्टिवेशन एनर्जी विदाउट एंजाइम। तो जो ज्यादा गैप है ये कब क्रॉस करना पड़ता है, जब आप एंजाइम को यूज नहीं करोगे, तो जब का ये, और जब यूज कर लोगे तो यहां आ जाएगा। और वो कह रहा है कौन सा है, और मैं आपको कहा था अगर ये सबस्ट्रेट है, देखो रिएक्शन में, अगर ये तुम्हारा सबस्ट्रेट है और ये तुम्हारा प्रोडक्ट यहां पर है, अगर प्रोडक्ट नीचे है सबस्ट्रेट से, तो याद रखना ये एक्सोथर्मिक है। जब पी नीचे है, मतलब पी नीचे एस से, पी का मतलब प्रोडक्ट नीचे है किससे, सबस्ट्रेट से, तो क्या आएगा बताइए, वो होगा हमारे पास एक्सोथर्मिक। और जब उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, एंडोथर्मिक। तो बताओ ग्राफ क्या कह रहा है, ये तो सबस्ट्रेट है, ये तुम्हारे पास प्रोडक्ट है, तो एक्सो है एंडो है, सर एक्सोथर्मिक। देखो ये एंडोथर्मिक नहीं आएगा, ये एंडोथर्मिक। अब बचे ये दो ऑप्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ एंजाइम है, बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, ये सही है। यहां पर क्या है, एक्सोथर्मिक इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, नहीं ये उल्टा लिख दिया। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ये एनसीईआरटी की डायग्राम है भाई, बिल्कुल एग्जैक्ट एनसीईआरटी। चलो आगे, एंड नॉन प्रोटीनलेस एंजाइम इज, जो प्रोटीन का नहीं बना होता है, एक नहीं बना होता, बताइए कौन सा है, लाइसोजाइम होता है, नहीं लाइसोजाइम थोड़ी है, राइबोजाइम। और एक किसका बना होता है बताइए, न्यूक्लिक एसिड का। वरना सारे एंजाइम तुम्हारे किसके बने होते हैं बताइए, मोस्ट ऑफ द एंजाइम किसके होते हैं, प्रोटीन के। ये आएगा ना लाइगेज है ना ये है। ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एंजाइम रिएक्शन आर, आपको मैंने पढ़ा था। देखो पहले क्या होगा, एंजाइम सबस्ट्रेट बनेगा, फिर इनका कॉम्प्लेक्स बनता है, और फिर किसका बनता है, एंजाइम प्रोडक्ट का कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होता है तुम्हारे पास, एंजाइम अलग और प्रोडक्ट अलग, यही तो होता है ना। अब जो ये तुम्हारे कॉम्प्लेक्स है, ये बहुत ही कम टाइम के लिए बनते हैं भाई। तो एक तो यहाँ पर क्या, ये अनस्टेबल है और बहुत शॉर्ट इल्यूड है, अनस्टेबल होते हैं। तो देखो ट्रांजिएंट बट स्टेबल, स्टेबल नहीं होते हैं, अनस्टेबल है। परमानेंट बट अनस्टेबल, टेम्परेरी है। ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल, परमानेंट, तो सी आएगा, क्योंकि बहुत कम वक्त के लिए बनता है, ट्रांजिएंट है ये वाला। 2013 में, बहुत आसान है यार। अगला देखो ये दे रखा 2011 में, क्या कह रहा है वो, और ये मैंने आपको बताया था, जहां मैंने टेम्परेचर और पीएच को बताया वहां पर डायग्राम है ये। पहले तो बताओ एक्स एक्सिस पे कौन आएगा तुम्हारे पास में, क्या आता है एक्स एक्सिस पे, या तो यहाँ पर टेम्परेचर आ सकता है, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे पीएच आ सकता है। और जो वाई है इस पे कौन आता है, यहाँ आती है एंजाइम की एक्टिविटी। अगर तुम्हें थोड़ा भी याद है तो यहाँ एंजाइम की जो एक्टिविटी है, क्योंकि आपको पता है ना, टेम्परेचर जब कम होता है शुरुआत के अंदर तो वहां भी एंजाइम काम नहीं करता, अगर ज्यादा हो जाता है तो वहां भी काम नहीं करता, वो बीच में ही काम करता है ऑप्टिमम टेम्परेचर के अंदर। पीएच भी अगर आप नीचे ले आओगे तो भी काम नहीं करेगा, ज्यादा ले जाओगे तो भी काम नहीं करेगा, वो बिल्कुल ऑप्टिमम में ही करता है। अब कह रहा है इसको देख के कौन सा सही है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ए पे क्या है, अब देखो क्या पूछा इन्होंने, एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट। एक्स पे कौन है, टेम्परेचर है, ये एक्स है, यहाँ पर टेम्परेचर हो सकता है बिल्कुल। उसके बाद बी सबस्ट्रेट हो सकता है, नहीं। उसके बाद देखो सी पे एंजाइम एक्टिविटी, सी एंजाइम एक्टिविटी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, एक्स के अंदर ये भी नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर आएगा, यहाँ पर ये आएगा नहीं, ए ये करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि एक्स पे कौन आएगा, या तो टेम्परेचर है पीएच, तो ये आ रहा भाई टेम्परेचर से मिलने वाला। ये देखो ये कर लिया होगा तुमने, क्या यहाँ पर कौन है, टेम्परेचर है तुम्हारे पास पीएच, क्योंकि एक्स पे यही आता है, वाई पे ये आता है। अब इसे देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये सब गलत हो गए ना, क्योंकि एक्स पे आ ही नहीं सकता है ये सबस्ट्रेट भी ना, एंजाइम एक्टिविटी ना, क्योंकि तो वाई पे आती है ये वाला पार्ट, तो आसान था 2011 में। ये बताओ 2008 में, इनहिबिटर ऑफ किसका, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज, यही 24 में था और यही 23 में था। अब फिर ये तुम्हारे पास आ गया, मेलोनेट होता है, बिल्कुल सही, ये भी नहीं ये भी नहीं ये भी नहीं, मेलेट नहीं है और ये मेलोनेट है, क्योंकि सक्सीनेट जो होता है तुम्हारे पास में क्या है, उसका स्ट्रक्चर इससे मिलता है ना कि मेलेट से मिलता है। अगला बताओ, ये तो बता दोगे तुम, बताओ क्या है, ऑर्गेनिक सब्सटेंस बाउंड टू एंजाइम एंड इसेंशियल फॉर इस एक्टिविटी, जो जरूरी होता है बताओ,
कौन है? होलो एंजाइम, ये तो पूरे एंजाइम को कहते हैं। नहीं। एपो एंजाइम, ये तो कौन सा पार्ट है? प्रोटीन, जो जरूरी है क्योंकि एंजाइम प्रोटीन का तो बना ही हुआ है। अब जो पार्ट प्रोटीन का ना बना, जो नॉन प्रोटीन है वो चाहिए, वो कोफैक्टर में आता है। या तो कौन होगा? प्रोस्थेटिक, या कौन होगा? कोएंजाइम, या होगा मेटल। तो बताओ कौन सा है? आइसो एंजाइम, ये भी नहीं, कोएंजाइम आएगा 2006 में। 2005 में क्या कह रहा है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट? जो सही है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज सीन व्हेन अ सबस्ट्रेट compete with an enzyme, substrate compete करता है एंजाइम for binding to inhibitor protein। सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ में कर रहा है for binding to inhibitor protein, नहीं भाई inhibitor protein को थोड़ी जुड़ेगा। competitive inhibition is seen when the substrate and inhibitor, जब सबस्ट्रेट और इनहिबिटर कॉम्पीट करते हैं दोनों आपस में, देखो इन दोनों में चलेगा कंपटीशन, इन दोनों में लड़ाई चल रही है, किसके लिए? वो चल रही है एक्टिव साइट एंजाइम के लिए, तो बी आएगा भाई। एंजाइम क्या, देखो ये इनहिबिटर क्या है? ये केमिकल है, और जो सबस्ट्रेट है ये जुड़ना चाह रहा है, ये दोनों कंपीट कर रहे हैं आपस में। कहां? एक्टिव साइट है जो एंजाइम के ऊपर, उस पर। उसका नॉन कॉम्पिटिटिव नहीं, नॉन कॉम्पिटिटिव। अब वो पूछ रहा है एंजाइम इनहिबिशन, ये नहीं है तुम्हारे पास, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की बात कर रही है। अगला बताओ, बस खत्म हो लिया तो तुम्हारे क्वेश्चन। एंजाइम इनहेल द रेट ऑफ रिएक्शन बाई, एंजाइम क्या करते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन को क्या करते हैं? घटाते बढ़ाते हैं। एंजाइम जो करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को बहुत जल्दी करवा देते हैं। और वो कैसे जल्दी करवाते हैं? वो तुम्हारे पास देखो, फॉर्मिंग ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, चेंजिंग द इक्विलिब्रियम, नहीं इक्विलिब्रियम को चेंज नहीं कर सकता। कंबाइनिंग विद द प्रोडक्ट, नहीं। लोअर, हाँ एक्टिवेशन एनर्जी को याद रखना है, ये क्या करते हैं? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, याद रखना हमेशा। या इसको लिखा आता है डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी, तो लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या आपको याद है? देखो ये वाला ग्राफ, देखो ये रहा, कहां भाग गया? अगर निकल जाए तो देखो, इसके अंदर कहां रह गया? यहां के आसपास होगा। देखो ये पहले एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहां पर है इसके अंदर, फिर यहां पे ले आया है, तो बताओ एक्टिवेशन एनर्जी कम हुई है ज्यादा हुई है? तो कम कर दी इन्होंने, तो ये डिक्रीज करते हैं, याद रखना। तो ये रहा, इसमें ऑप्शन क्या आएगा? लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी, गलत है ये। अगला बताओ, कोफैक्टर और कोएंजाइम इज अ पार्ट ऑफ होलो एंजाइम, इट इज ए। कोफैक्टर और कोएंजाइम कैसे जुड़ता है? लूजली या टाइटली? तो लूजली। या ट्रांजिएंटली? तो लूजली अटैच टू इन इनऑर्गेनिक पार्ट, गलत, क्योंकि कोएंजाइम कैसा होता है? ये ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक नहीं है। अरे वाह, ये तो खेल गया। क्या कह रहा है? इनऑर्गेनिक नहीं होगा, असेसरी नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। चल बे, लूजली अटैच ऑर्गेनिक पार्ट, हाँ ये सही है, लूजली है और ऑर्गेनिक पार्ट है, इनऑर्गेनिक नहीं है भाई। अगर मैं ना देखता मैं ही खुद गलती कर देता अभी। प्लीज ध्यान रखना, इनऑर्गेनिक नहीं होता, ऑर्गेनिक होता है कोएंजाइम। टीचर ही गलती कर रहा है, अरे यार भाई वो दिखना ही नहीं आता, पर दिख तो गया ना, गलती ना हुई, घबराओ मत, रोने मत बैठो यार। बताओ आखिरी क्वेश्चन, ये तुम्हारा ही है, क्या आएगा आंसर? क्या कह रहा है? एंजाइम ब्रिंग अबाउट डिक्रीज द रिएक्शन, अरे हाँ मैं बढ़ानी है रिएक्शन, जल्दी करवानी हो, डिक्रीज करा रहा है। इंक्रीज रिएक्शन, करवा दिया। इंक्रीज रिएक्शन, इंक्रीज इन रिएक्शन टाइम, नहीं कुल भी नहीं भाई। इंक्रीज इन एक्टिवेशन एनर्जी, ये भी नहीं। रिडक्शन, हाँ डिक्रीज, डी ऑप्शन, वापस से सेम रिपीटेड। तो देखो यहां पर तुम्हारे सारे पीवाई को जितने भी आए हुए तो हम सबने कर लिए। ये 1993 का है भाई, ना तुम्हारी पैदाइश है ना हमारी पैदाइश है, किसी की भी नहीं है उस टाइम पे, ये तब का क्वेश्चन है। अब ये तुम्हारे जितने भी पीवाई क्यू तो तुमने यहाँ पे कर लिए। अब इसके बाद में क्या आता है देखो, आप सारे क्या है अपना चैप्टर अच्छे से तैयार करें, उसके बाद आप इसको कर लेना, जो मैंने आपको क्वेश्चन करवा दी पीवाई क्यू 2025 के अंदर, जो भी तुम्हारा नीट का पीवाई क्यू होगा इसी के आसपास आएगा, ना कि कोई अलग से आएगा। ये भाई बिल्कुल हार्ड नहीं होता, हमने इनको हार्ड वैसे मान रखा है। चलो मैंने तुम्हारे लिए बना दिया यहाँ पर गए, अब तुम्हारा काम है इसको तैयार करना अच्छे से अपने चैप्टर को, और अपने टाइम जब मिले उसको रिवाइज करना है, क्वेश्चंस को लगाना है, एनसीईआरटी को पढ़ना है टाइम टू टाइम। ये नहीं कि आज खुश हो गए पढ़ लिया, अब गई 1 महीने की, तो जब उस टाइम अगर 1 महीने बाद देखोगे तो 0 बट्टे सन्नाटा मिलेगा तुम्हें, कुछ नहीं मिलने वाला फिर। चलो मुझे पता है आप अच्छे से यहाँ पे टाइम पे रिवाइज कर रहे होंगे, अच्छे से पढ़ना यहाँ पर अपने को तैयार करना। और इसके बाद में हमारा जो चैप्टर चला लिविंग वर्ल्ड उसको देखेंगे, उसके साथ में पीवाईक्यू भी करेंगे। क्लास को दी एंड करते हैं इसी के साथ में। टेक केयर एंड थैंक यू एवरीवन।